हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय किचन जी। तो आज हम बनाएंगे मूली के पराठे। और सबसे पहले हम जो है वो मूली को कद्दूकस कर लेंगे। और इस तरह से आप देख सकते हैं जी, मैंने मूलियों को अच्छे से कद्दूकस कर लिया था। तकरीबन मैंने 2 से 3 मूलियाँ ली थी। उनको मैंने कद्दूकस करके, और इस तरह से आप देख सकते हैं जी, मैंने पानी इसका स्क्वीज़ करना है, क्योंकि मूली में बहुत ज़्यादा इसमें पानी होता है। तो हमने जो है इसको स्क्वीज़ करते रहना है। इस तरह से आप देख सकते हैं, जिस तरह से मैं कर रही हूँ, अपने हाथों से जो है इसको स्क्वीज़ करते हुए इनका सारा पानी जो है वो निकाल लेना है। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा पानी जो है वो मूलियों में से निकला है। तो यहाँ पे ये है जी, मूलियों के पत्ते। कुछ लोग जो है वो मूलियों के पत्तों को जो है वो फेंक देते हैं, और ऐसा आपने जो है वो आज के बाद से ऐसा हरगिज़ नहीं करना। मूली के पत्ते जो है ये बहुत ही, एक तो ग्रीन जो है इसमें, एक तो बहुत अच्छे लगते हैं, दूसरे इनके बहुत सारे फ़ायदे हैं, और बहुत अच्छा इनका भी जो है वो टेस्ट आता है। और एक और बात जी, नेक्स्ट मेरी वीडियो होने वाली है जी मूली के पत्तों पर। तो ज़रूर जो है वो मेरी नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा। और हम कैसे जो है वो इसकी सब्ज़ी हम कैसे बनाएंगे। तो जी, यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने जो है वह इनके पत्तों को जो है वो अच्छे से धोकर, और जो मुझे अच्छे लगे थे, कुछ जो सड़े हुए से कुछ ख़राब पत्ते थे वो मैंने फेंक दिए, और जो ग्रीन और अच्छे पत्ते थे उनको मैंने अच्छे से धोकर, और जो है वो इस तरह से जो है वो हमने थोड़ा सा बारीक जो है इसको हमने काट लेना है। आप देख सकते हैं जी, इस तरह से। और आप मुझे बताइएगा कि क्या आप लोगों ने कभी मूली के पराठे बनाते हुए इनके पत्तों को यूज़ किया है या नहीं। मैं तो जब भी बनाऊँ तो मैं इनके पत्तों को ज़रूर यूज़ करती हूँ, क्योंकि इनका टेस्ट बहुत लाजवाब सा आता है। तो यहाँ पे जो है मैंने, आप देख सकते हैं जी, मूलियों को मैंने कढ़ाई में डाल लिया है। साथ में जो है हमने इसके पत्ते भी ऐड कर लेने हैं। इन दोनों का कॉम्बिनेशन आप देख सकते हैं कि कितना ही खूबसूरत लग रहा है, वाइट एंड ग्रीन का, और जो कि हमारे पाकिस्तान के झंडे का भी कलर है। तो यहाँ पे हम जो है अभी अपने स्पाइसेस ऐड कर लेंगे। लाल मिर्च ऐड की है मैंने, थोड़ा सा धनिया पाउडर ऐड किया है, हल्दी पाउडर ऐड किया है, और कुछ जो है यहाँ पे ज़ीरा, साबुत ज़ीरा जो है वो मैंने ऐड किया है। बहुत ही एक अच्छा सा फ्लेवर आता है ज़ीरे के साथ। और थोड़ी सी मैंने जो है वो हाफ़ टी स्पून के करीब मैंने ये सारे मसाले लिए हैं। तो काली मिर्च इसमें ऐड की है, हस्बे ज़रूरत जो है वो मैंने इसमें नमक ऐड कर लिया है। नमक आप जी जितना आप खाते हैं उस लिहाज से जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे जो है वो 1 चम्मच जो है वो इसमें नमक ऐड किया है, और साथ में हमने जो है वो 1 बड़ा चम्मच जो है वो इसमें ऐड कर लिया है ऑयल का। सारे मसाले, ऑयल हमने एक साथ जो है वो ऐड करके इनको अच्छे से मिक्स कर लेना है। गैस ऑन कर लिया जी हमने, और इस तरह से मिक्स करते रहना है हमने। आप देख सकते हैं बहुत ही नाइस ही इनका मतलब कलर, और आप देख सकते हैं मसालों के साथ जब मिक्स हो रहा है कितना खूबसूरत इसका कलर निखर के आ रहा है। तो इस तरह से हमने जो है वो अच्छे से मसाले अपने जो हैं वो उनको मिक्स करते रहना है। इस तरह से आप देख सकते हो। आँच जो है हमने थोड़ी-सी हल्की रखनी है, तेज़ आँच नहीं रखनी, ये ना हो कि हमारे मसाले जल जाएँ। हमने बहुत जी मूलियों को पकाना नहीं है, बे बस हमने जो है इसको थोड़ा-सा कह सकते हैं जी, हमने सौते करना है। ये आप देख सकते हैं हमारे जो हैं वो मूलियाँ जो है, इसका मसाला जो है वो बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही शानदार सा जो है वो बनकर तैयार हो चुका है। नमक मैंने टेस्ट कर लिया था जी, जी बिल्कुल नमक बराबर था। मसाला हमारा जी तकरीबन रेडी है। यहाँ पे अभी हम बना लेंगे जी अपने पेड़े। किस तरह से हमने जो है आटा जो है वो मैंने गूँध लिया था। आटा मेरा फ्रिज वाला था। इसके जो है वो ज़रा, अगर हम फ्रेश आटा गूँध कर बनाएँ तो उसके इतने अच्छे जो है वो पराठे नहीं बनते। तो कोशिश करिएगा कि आटा जो है उसको तकरीबन आप जो है वो गूँध कर रख लें 1 घंटे के लिए, और ताकि जो है वो थोड़ा-सा जो है वो हमारा जो आटे की डो है वो अच्छी थोड़ी थोड़ी सेट हो जाए। तो आप देख सकते हैं इस तरह हमने छोटे-छोटे जी पेड़े लेने हैं आटे के, और मुनासिब साइज़ के, नॉर्मल बिल्कुल छोटे साइज़ के। और इस तरह से मैंने जो है वो इनके पेड़ों को जो है वो
बिल्कुल गोल-गोल मैंने बना लिया है। आप देख सकते हैं छोटे-छोटे मैंने पेड़े लिए हैं। बड़े साइज़ के नहीं लेने, ये ना हो कि अगर बहुत बड़ा साइज़ होगा तो एक तो बहुत पराठा बहुत बड़ा बनेगा, दूसरा ये केजी पराठा हमारा मोटा हो सकता है। तो हमने जो है वो क्रिस्पी और बारीक सा पराठा बनाना है। तो यहाँ पे हम जो है अपने पेड़ों को जो है वो अच्छे से जो है वो बेल लेंगे, गोल-गोल हमने बेल लेना है। इस तरह से आप देख सकते हैं। और जी, जिनको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही है वो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ज़रूर भूलिएगा मत, ज़रूर करिएगा। और जिन लोगों को अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही, जिन लोगों को अगर वीडियो पसंद नहीं आ रही, तो जी कोई मसला नहीं है। नेक्स्ट वीडियो बनाएँगे, वो देख लीजिएगा। ख़ैर, यहाँ पे जो है अभी हमने अपने ऐड कर लिए हैं मसाला। मसाला जो मैंने जो है वो बना कर रखा हुआ था तकरीबन गरम मसाला हमने ऐड नहीं करना, मसाले को हमने ठंडा होने देना है। और उसके बाद जो है हमने रोटी बनानी है। बहुत ज़्यादा भी भरकर जो है वो मसाला नहीं लगाना, ये ना हो कि हमारी जो है वो रोटी टूटने लगे। तो मैंने नॉर्मल जो है वो मसाला इसमें ऐड कर लिया है, आप देख सकते हैं इस तरह से। और इस तरह से जो एक दोनों पेड़े जो हैं इनके मैंने बेल लिए थे, और दूसरा पेड़ा हमने इस तरह से जो है वो इसके ऊपर रखना है, आप देख सकते हैं। और साथ में जो है हमने अच्छे से जो है इसको इस तरह सा इसकी जो साइडें हैं इसको हमने प्रेस करते रहना है, ताकि हमारा जो मसाला है वो बाहर ना निकलने पाए। इस तरह से आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे से जो है वो मैंने इसकी साइडें कवर कर ली हैं। और अभी जो है हम इसको थोड़ा सा और हाथ के साथ जो है वो रोटी को जो है वो फैला लेंगे। आप देख सकते हैं जी, मेरा मसाला बिल्कुल भी जो है वो बाहर नहीं निकला, क्योंकि मैंने इसकी जो साइडें हैं बहुत अच्छे से जो है वो प्रेस की थी। और मसाला भी जो है मैंने नॉर्मल यूज़ किया है, बहुत ज़्यादा मैंने भर कर मसाला ऐड नहीं किया। तो मेरी रोटी बिल्कुल आप देख सकते हैं कितनी परफेक्ट बनी है, बारीक है, और ना तो बहुत मोटा पराठा है, क्योंकि जी मुझे खुद जो है वो बारीक रोटी पसंद है। तो यहाँ पे तवे पे जो है हमने गरम होने के लिए मैंने रख दिया था। तो तवा जी हमारा थोड़ा सा नया तवा मैंने लिया है, तो उसका अभी उसकी जो ब्लैक परत जो होती है वो भी इसकी जो है वो अच्छे से आई नहीं, और जो आई थी वो थोड़ी सी इस तरह से निकल रही थी। तो इसका कुछ हिस्सा जो है वो इस तरह का ब्लैक और ब्राउन हो गया है। तो उससे परेशान नहीं होना, क्योंकि तवा हमारा नवा था, इस इसलिए जो है इस तरह से हुआ है। तो यहाँ पे जी मैंने रोटी जो है आप देख सकते हैं तवे पे मैंने डाल दी है। और जब एक साइड हमारी पक जाएगी तो हमने जो है वो रोटी को हम जो है इस तरह से पलट लेंगे। बहुत गोल रोटी नहीं बनी मेरी, लेकिन तकरीबन गोल ही है। तो यहाँ पे जो है अभी हम ऐड कर लेंगे ऑयल। 2 चम्मच मैंने ऑयल ऐड किए हैं। अगर आप ऑयल कम खाते हैं तो आप जो है वो कम ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये है कि जी क्रिस्पी पराठा हमने बनाना है, तो उसके लिए हमें ऑयल जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ करना पड़ता है। आँच हमने थोड़ी सी कम रखनी है। अब तेज़ आँच पर हमने पराठा नहीं बनाना, वरना हमारा पराठा जो है वो क्रिस्पी नहीं बनेगा। तो आँच हमने कम रखनी है। एक साइड हमारी जो है वो तकरीबन पक गई है। अब दूसरी साइड जो है उसको हम अच्छे से पका लेंगे। जी, तो मुझे ज़रूर बताइएगा, सर्दियों के मौसम में अभी तक आप लोगों ने कौन-कौन से पराठे बनाए हैं? मैंने जो है अभी तक जी बनाया है, मूली का पराठा बनाया है, और मैंने बनाए थे मेथी क्या उसे कहते हैं, मेथरे जो होते हैं, मेथी जो होती है, हाँ जी, उसके पराठे बनाए हैं। ज़रूर जी, मेथी के पराठों की रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे मैंने जी पराठा खाया था चाय के साथ। आप देख सकते हैं इसकी फाइनल लुक। हमारा पराठा कैसे धुएँ छोड़ रहा है, बिल्कुल गरम-गरम है। आप देख सकते हैं इसमें जो मूली के पत्ते हैं ग्रीन, वो बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, और टेस्ट में बहुत ही लाजवाब था। आप ज़रूर एक बार बनाइएगा, और जब आप ये रेसिपी बनाएंगे तो ज़रूर मुझे दुआओं में याद करेंगे कि वाकया में ही किसी ने रेसिपी एक बताई थी।
तो ज़रूर जी आप भी सर्दियों में जी बनाएँ मूली के पराठे और खाएँ, अपने घर वालों को खिलाएँ। मिलते हैं जी हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू।